सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों में दोस्तियां परवान चढ़ती हैं, मगर वो इतनी पायदार इसलिए नहीं होती कि एक दूसरे को दोस्त बनाने वाले उससे कबल एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं होते। दूसरे मुल्कों, शहरों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे नौजवान जो एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करते हैं, उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि जो शख्स सोशल मीडिया पर अच्छी और बड़ी शख्सियत के साथ तस्वीरें बनाकर उन्हें मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी शख्सियत का दूसरा पहलू कैसा है। उसकी खूबियां और खामियां उस वक्त तक सामने नहीं आ सकती जब तक किसी की उसके साथ मुलाकात नहीं होती। ये भी देखा गया है कि फेक आईडी के जरिए बहुत सारे नौजवान सारा दिन ऐसे दोस्तों की तलाश में रहते हैं जिन्हें दोस्ती के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर अपनी मनफी सरगर्मियों में शामिल किया जा सके। इनमें ऐसे नौजवानों की कमी नहीं होती जो सिर्फ खवातीन को ही दोस्ती के पैगामात भेजते हैं और वक्त गुजरने के साथ उन्हें इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे मुल्क के बहुत सारे नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी गैर मुल्की लड़कियों से दोस्ती की और फिर शादी भी कर ली, मगर ज़्यादातर नौजवान ऐसे नहीं होते जो खवातीन के साथ बगैर किसी लालच के दोस्ती करना चाहते हों। हमारे ख्याल में सोशल मीडिया के जरिए किसी अजनबी से दोस्ती करते वक्त सबसे पहले उसकी प्रोफाइल पर नज़र डालनी चाहिए और उससे ये सवाल भी करना चाहिए कि आखिर आप मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। मुआशरे में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो मामूली सी बात को अपनी खाना का मसला बनाकर हर हद तक जाने को तैयार होते हैं, जिसके नतीजे में मुखालिफ फरीक भी ऐसा ही करता है और आखिर में दोनों को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। खानेवाल में अपने ही घर के अंदर एक नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। बज़ाहिर ये डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर कत्ल की वारदात थी, मगर पुलिस को मिलने वाले शवाहिद मामले को किसी और ही तरफ लेकर गए। आइए जानते हैं कि ये कत्ल क्यों हुआ। खानीवाल की तहसील कबीरवाला के इलाके पीर कबीर स्ट्रीट का रहायशी नौजवान आकाश उर्फ काशी रंगसाज था। एक रोज उसके दिग्गर घर वाले किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और वो घर में अकेला था। रात को वो मोहल्ले में दोस्तों के पास से उठकर घर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह काफी देर तक वो घर से बाहर ना आया तो उसके दोस्त उसे देखने के लिए गए तो घर के दरवाजे खुले हुए थे और एक कमरे में आकाश खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था और घर का सामान भी बिखरा हुआ था। जुमेरात की रात हमें मोहल्लेदार अहले मोहल्ला ने बताया कि आपके घर के दरवाजे खुले हैं और अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। जब हम अहले मोहल्ला के साथ और चंद अजीज़ वकारों के साथ गए हैं, हमने अंदर जाके देखा तो आकाश का गला कटा हुआ था और कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। आकाश अपने घर के कमरे में अकेला था। वो रात को अच्छा भला घर गया, मगर सुबह उसकी लाश मिली। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और बज़ाहिर इस वारदात का कोई सबूत नजर नहीं आ रहा था। उसे किसने और क्यों मार डाला, आइए जानते हैं कि पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई। आकाश की हलाकत की इत्तला मिलते ही पुलिस और उसके वुर्सा वहां आ गए, जबकि मोहल्लेदार भी जमा हो गए। मोहल्ले में आकाश की लाश मिलने से खौफ और हरास भी फैल गया था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। में 10 जून को 1:15 बजे कॉल मिली कि एक आकाश नामी शख्स है, वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। हमने 15 की पुलिस ने 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड किया और फिर एक आकाश नामी शख्स थे जो कि 25 से 26 साल के नौजवान थे। वो अपने घर में उनका गला काट के उनकी मौत वाक़या हुई थी। पुलिस को इब्तिदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि कातिल जाते हुए घर से मकतूल का मोबाइल फोन और पर्स भी ले गए थे। बज़ाहिर ये डकैती के दौरान कत्ल की वारदात थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया और साथ ही लोगों से पूछगछ भी की। ये थाना सिटी कबीरवाला की दूध में आज से चंद रोज कबल एक ब्लाइंड मर्डर हुआ जिसमें मकतूल आकाश की पुलिस को डेड बॉडी मिली उसके घर में से, जिसमें इसकी गर्दन पे तेज धार आले से इसको कत्ल किया गया था। पुलिस को जो है वो जाए वकूआ से कुछ शीशे के टुकड़े मिले थे और जाए वकूआ से मुलज़म का मकतूल का जो वॉलेट है और उसके अलावा दीगर जो उसकी कीमती अशिया है वो भी गायब थी। पुलिस
पुलिस को मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि उसे आखिरी कॉल कुएं वाली रात गए मोहल्लेदार खातून फौजिया ने की थी, जबकि मोहल्लेदारों से पूछगछ में भी मालूम हुआ था कि मकतूल और फौजिया का आपस में झगड़ा भी चल रहा था। पुलिस ने फौजिया को थाने ले जाकर पूछगछ की तो उसने अपने भाई बाबर सुहेल के साथ मिलकर आकाश को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। पुलिस ने खानीवाल शहर में छापा मारकर मुलजम बाबर सुहेल को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कि दर्जी है। पुलिस ने सारे क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, टेक्निकल एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस कत्ल को एप्रीहेंड किया और SHO कबीर वाला उनकी टीम ने काफ़ी इफेक्टिवली इस पे काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दिया और हम कातलों तक पहुंचे। हुआ ये था कि जो आकाश नामी शख्स थे वो एक एलिज रिलेशनशिप में थे एक बीबी के साथ, एलिया एलियास फौजिया के साथ, और वो उनको ब्लैकमेल भी करते थे अगर बीबी उनसे बात नहीं करती थी तो, और उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स भी उनके मोबाइल में मौजूद थी। इस बात पे इन्होंने इसी रंजिश पे अपने भाई को बुलाया बीबी ने, और सुबह तकरीबन 4:30 बजे, 4:15 से 4:30 बजे के दौरान ये उनके घर गई। बीबी ने पहले फ़ोन किया, फिर उनके घर के अंदर दाखिल हुई और बहन भाई ने मिलकर उनको मार दिया। फौजिया और आकाश की आपस में ऐसी क्या दुश्मनी थी कि नौबत कत्ल गारत तक आ गई। आइए देखते हैं कि जब कोई इखलाकी और समाजी हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वक्त और हालात उसके साथ क्या सलूक करते हैं। पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि फौजिया की शादी 10 साल कबल हुई थी। पिछले कुछ अर्सा से फौजिया और आकाश के आपस में तल्लुकात बन गए, जिसका शक फौजिया के खाविंद को हुआ तो फौजिया ने आकाश से राब्ता खत्म कर दिया, मगर आकाश के पास उसकी नाजेबा तस्वीर वगैरह थी और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि दोबारा तल्लुकात कायम करे और अक्सर उसके घर के दरवाजे पर भी पत्थर मारता था। इसमें पुलिस ने काफी मेहनत की। पुलिस ने वहाँ पे जियो फेंसिंग भी की और तमाम जावियों से जब तफ्तीश शुरू की तो इस बात का पता चला कि मुलज़म का अपने ही मोहल्ले की एक लड़की के साथ ताल्लुकात थे जिसका नाम फौजिया है। फौजिया का और मुलज़म का जो है वो मोबाइल पे रब्ता रहता था, जिसमें फौजिया के खामन को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने मोबाइल बंद कर दिया। तो जब मोबाइल उसने अपना ऑफ कर दिया तो मुलज़म को इस बात का रंज था और मुलज़म फौजिया के इस बात पे ब्लैकमेल करता था अपने बात करने पे और मिलने पे। फौजिया ने तंग आकर अपने भाई को बताया और रात गए। प्लानिंग के तहत फौजिया ने आकाश को कॉल की और फिर अपने भाई के साथ उसके घर गई। आकाश को बातों में लगाकर पहले बाबर सुहेल ने उसके सर पर डंडा मारा, जिसके बाद उसका गला काटकर उसे मार डाला। वाकये को डकैती का रंग देने के लिए उन्होंने सामान बिखेर दिया और मोबाइल फोन और पर्स लेकर वहाँ से निकल गए। इस हवाले से जो है वो जो फौजिया माई है उसने अपने भाई के साथ मिलकर, सुहेल के साथ मिलकर मुलज़म को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया ताकि इससे छुटकारा हासिल किया जा सके। तो वकूए वाले दिन जो है ये दोनों उसके घर गए, उसके घर जाके इसको ओवर पावर करके इसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसको डकैती का रंग देने की खातिर इसका वॉलेट और दीगर जो कीमती अशिया है वो उठा के ले गए। इसमें पुलिस टीम ने बड़ी एफर्ट करके ये विद इन कपल ऑफ डेज जो है ये सारा मुकदमा ट्रेस किया और तमाम मुलज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 साल से इनके रिलेशनशिप थे, लेकिन ये बीबी अब रखना नहीं चाहती थी और वो इनको ब्लैकमेल कर रहा था। अगर वो बात नहीं करती थी तो वो धमकी देता था कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा, या फिर उनके घर के आगे पत्थर दरवाजे पे मारता था और उन्हें फोर्स करता था कि वो उनसे बात करें। तो इसी अनड्यू प्रेशर की वजह से उन्होंने फिर इनको मार दिया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात साबित हो गई थी कि कत्ल होने वाला नौजवान और खातून एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते थे। दोनों के दरमियान जब इख्तिलाफ हुआ तो मामला कत्ल तक पहुंच गया। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको कत्ल की इस वारदात के बारे में मजीद भी बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक खातून ने अपने भाई के साथ मिलकर नौजवान को इसलिए कत्ल कर दिया कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। खातून के भाई का कहना था कि उसने ये कत्ल गैरत में आके किया है। बहुत सारे मुल्ज़िमान कत्ल की ऐसी वारदातों को गैरत के नाम पर कत्ल का नाम ही देते हैं, लेकिन तफ्तीश के बाद असल बात सामने आ जाती है। क्या मुल्ज़िम आकाश और फौजिया के वाकई एक दूसरे के साथ ताल्लुकात थे या ऐसा नहीं था? इस सिलसिले में वर्षा का क्या कहना है और मुल्ज़िमान का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। मुल्ज़म बाबर सुहेल का कहना है कि उसने कत्ल की ये वारदात गैरत के नाम पर की है। मकतूल उसकी बहन को मुसलसल तंग कर रहा था। उसने बहन का घर बचाने के लिए ये सब किया। आकाश जी मेरी सिस्टर को तंग करता था, शराब पी के आएगा, दरवाजे पे बट्टे मारता था। उसके बाद सिस्टर ने उसे माफ़ी मांगी है जी, वो बात नहीं आया जी।
और सिस्टर ने उसे बहुत माफ़ी मांगी। वो कहा जी आपके शोहर को कत्ल कर दूंगा और बच्चों को अगवा कर दूंगा। मैंने उसे समझाया, वो नहीं समझा जी। सिस्टर और मैं उसके घर गए और उसे समझाया, माफ़ी मांगी है, वो नहीं बात आया जी। उसके बाद मैंने डंडा उठा के उसके सिर पे मार दिया, शीशा पड़ा था, शीशा मार दिया। बहन भाई सुबह उसके घर गए, 4:30 बजे इसका जो हस्बैंड है ना वो बर्फ़ का काम करता है तो कारखाने चला जाता है। ये उसके घर गए, इन्होंने पहले उसके सर पे डंडे से वार किया, वो जब सेमी अनकॉन्शियस हो गया तो फिर ग्लास शराट के साथ उसका गला काट दिया। मकतूल आकाश के वालिद और दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि आकाश पर लगाया गया इल्जाम गलत है। वो इंतहाई शरीफ था, उसकी आज तक कहीं से कोई शिकायत नहीं थी। जालिमों ने उसे नाहक मार डाला। आकाश के वुसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और अगर कोई और इसमें मुलविस है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाए। साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, कबीरवाला। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।